जिगरा नाम है, जिगरा। हाँ, अभी वो कुछ दिनों पहले पकड़ी गई थी कट्टे के साथ में। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक खौफनाक वारदात ने शहर को दहला कर रख दिया। ये कहानी है एक बाप की जिसने अपना 17 साल का बेटा खोया और अब वो साफ तौर पर कह रहा है कि उसके बेटे की हत्या में एक नाम सबसे आगे है, लेडी डॉन। जी हाँ, वो लेडी डॉन जिसकी दहशत सीलमपुर में रात दिन फैली हुई है, जो पूरे गैंग के साथ सड़कों पर कदम रखती है और अपने हाथों में हमेशा खतरनाक तमंचा लिए रहती है। उसका नाम है जिक्रा। कुणाल नाम के 17 साल के लड़के का खून हुआ और उसके पिता का आरोप है कि हत्या के वक्त वही जिक्रा घटनास्थल पर मौजूद थी। कुणाल, जो दूध लेने के लिए घर से निकला था, अचानक घेर लिया गया। जिक्रा के गैंग के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उस पर वार किया, जिसमें एक चाकू से हमला भी किया गया। लेकिन क्या यही सच है? क्या वो वही खौफनाक लड़की है जो सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट करती है और लोग उसकी एक झलक पाकर कांप जाते हैं? एक सवाल उठा है, क्या ये हत्या किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा है? कुणाल के पिता का कहना है कि जिक्रा ने उन्हें पहले भी धमकी दी थी और अब पुलिस की जांच में जब इस लेडी डॉन का नाम सामने आया तो पूरे सीलमपुर में दहशत फैल गई। लेकिन पुलिस के लिए ये मामला इतना सादा नहीं है। वो दावा करती है कि वो जल्द ही हथियारों को पकड़ लेगी। लेकिन जिक्रा के नाम पर चुप्पी क्यों है? जिक्रा, जो पहले भी आर्म्स एक्ट के तहत जेल जा चुकी है, सोशल मीडिया पर अपनी गैंगस्टर इमेज को तगड़ा बना चुकी है और अब ये हत्या क्या उसी की हरकतों का नतीजा है? लोगों का कहना है कि इस हत्या के पीछे उस सीलमपुर के बदमाश लाला के साथ उसका विवाद भी हो सकता है। सवाल यह है, क्या जिक्रा ने अपने दबदबे को साबित करने के लिए ये खूनी खेल खेला या फिर कुछ और ही साजिश छिपी हुई है? अब सबकी नजरें पुलिस पर हैं, जो इस मामले को सुलझाने में जुटी है। लेकिन क्या सच में जिक्रा का इस वारदात से कोई कनेक्शन है? ये सवाल सभी के दिमाग में गूंज रहा है और इसका जवाब जल्द ही सामने आएगा। ये कहानी कैसे पिता की है जिसने अपने 17 साल के बेटे को खो दिया। वो साफ शब्दों में कह रहा है कि उसके बेटे की हत्या में लेडी डॉन का हाथ है और ये लेडी डॉन कोई और नहीं बल्कि सीलमपुर की उस खौफनाक लड़की का नाम है जिसे लोग जिक्रा के नाम से जानते हैं। जिक्रा, जो अपनी गैंग के साथ रहती है, तमंचा चलाने में माहिर है और अपने सोशल मीडिया वीडियोस में अपनी क्राइम स्टाइल का खुद प्रचार करती है। कुणाल के पिता के मुताबिक उनका बेटा घर से दूध लेने गया था और तभी जिक्रा के गैंग के लोगों ने उसे घेर कर मार डाला। उनके अनुसार हत्या के वक्त जिक्रा भी वहां मौजूद थी। इस हत्या से पहले कुणाल और जिक्रा के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और बाद में जिक्रा ने कुणाल को धमकी दी थी कि वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। अब जब जिक्रा का नाम इस हत्या से जुड़ा तो पुलिस की नींद भी उड़ी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन जिक्रा का नाम अभी तक सीधे तौर पर हत्या में शामिल नहीं किया गया है। लोग कहते हैं कि सीलमपुर में जिक्रा की दहशत है और पुलिस ने भी अब तक मामले में कुछ खास नहीं बताया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही अपराधियों के नाम उजागर करेगी, लेकिन जिक्रा का नाम लेकर वो चुप्पी साधे हुए है। जिक्रा सोशल मीडिया पर अपने हथियारों के साथ कई वीडियोस पोस्ट करती है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने इलाके में डर फैलाने की कोशिश कर रही है। कुणाल के पिता का कहना है कि उनके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कुछ वक्त पहले ही जिक्रा ने उनके बेटे को धमकी दी थी। पुलिस की जांच में जिक्रा का नाम एक गंभीर कनेक्शन के साथ आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जिक्रा का सीलमपुर के लाला नाम के एक बदमाश से भी विवाद है और शायद यही विवाद कुणाल की हत्या से जुड़ा हो। अब पुलिस को यह पता करना है कि जिक्रा का इस हत्या में क्या रोल था। क्या उसने इलाके में अपना दबदबा कायम करने के लिए ये सब करवाया या फिर इस केस के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है? इस पूरे मामले पर कुणाल के पिता ने क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। बच्चा दूध लेने आया था जी चौक पे शाम को। बदमाश लोग खड़े थे, 5-6 लड़के, वो पहले से ताक लगाए हुए थे। उन्होंने घेर के उसे यहाँ लाके साहब देखो चाकू मारा, खून पड़ा हुआ है और मेरा बच्चा बहुत शरीफ था, काम करता था साहब। सर जी उसकी बहन है, बदमाश है वो भी। जिगरा नाम है, जिगरा। हाँ, अभी वो कुछ दिनों पहले पकड़ी गई थी कट्टे के साथ में, थाने में रह गई, बंद हो गया ये, अभी छूट के आई है। फिर वो बदमाशी आतंक मचा रही चौक पे साहब। बहुत माहौल गंदा है, यहाँ के लड़के बदमाशी करते हैं रात को। माँ बहन कोई सुरक्षित नहीं है, कोई शरीफ आदमी चौक पे से निकल नहीं सकता। पूरी गुंडागर्दी चल रही है, हिंदू यहाँ से मकान बेच के जा रहे हैं। आपने कहा आपने देखा था? हाँ, वो साहिल नाम का लड़का है, उसने मारा चाकू। साहिल ने? हाँ। और कौन कौन थे उसके साथ? उसकी बहन है इकरा नाम की, जिगरा। जिगरा? वो क्या कर रही थी? वो क्रिमिनल है। अच्छा। डॉन, लेडी डॉन बनती है। अच्छा, वो मौके पे मौजूद थी? हाँ, मौका आसपास थी। जब उस टाइम में गया तो साहिल दिखाई दिया, मैं चाकू मारता हुआ। आपको कौन कौन दिखा था? मुझे साहिल दिखाई दिया, उसके साथ एक लड़का और था, उसका
तो है कहीं दाएं बाएं का, मतलब उसको पहचानता नहीं हूँ, साहिल को जानता हूँ। ठीक है, साहिल था और उसके और साथी थे। हाँ। और जिगरा जिसका आप नाम ले रहे हैं ये ऐसी ये लेडी डॉन है, इसने धमकी दी थी सर। जिगरा ने धमकी दी हाँ थी। किसको? हम छोड़ेंगे नहीं। कुणाल को? हाँ। किस बात पे? पता नहीं किस बात पे सर, वही बताएगी सर। वही चौक पर बदमाशी करती है सर। लड़कियों को चलती फिरती को जी, गाली जी। देना, लड़कियों को गाली देना, चलती फिरती छोटी छोटी लड़कियों को डॉन बनती है, क्रिमिनल लड़कों से उसके अफेयर्स हैं, तो इस मारे वो उनकी शरण में रह के काम करती है, चमकाती है सबको। आपके बेटे को धमकी दी थी, कभी आपने अपने बेटे से पूछा कि जिगरा क्यों धमकी दे रही है? वो बस जी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा लड़कों को हो गया किसी का, हाँ। पहले बहुत पहले। अब हमें तो पता नहीं था जी, ना उसने बताया कभी। एक बार बताया था उसने, तो मुझे धमकी दे दी थी। मैंने ऐसा जी, वो लड़ता तो है नहीं, मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं जाके सिखा दूंगा उसके घर पे, समझा दूंगा। मुझे क्या पता, ये तो मार देंगे इस लड़के को से। तो ये झगड़ा है, तो कुछ था नहीं, उसका झगड़ा नहीं था, झगड़ा किसी और का था। झगड़ा किसी और का था। हाँ झगड़ा किसी और किसी और का था, मेरा लड़के का और नहीं ये था। ऐसा मारा आपका बेटा। मारा मेरा बेटा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्रांति तक।